अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एक मजेदार कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें। बट अकाउंटिंग इक्वेशन में भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था कि हमें कॉस्ट प्राइस दे रखी थी और जो प्रॉफिट था वो सेलिंग प्राइस पे था, तो कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। अकाउंट्स पे तो बाद में आएंगे, उससे पहले ही आप गलत कर चुके होगे, तो ध्यान से देखना। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग ₹1 लाख एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। हमें तो कॉस्ट प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस क्या है 1 लाख, और प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स। क्या सेलिंग प्राइस गिवन है? नहीं। तो पहले तो आप उस पे जाओ, फिर अलाउड 15% ट्रेड डिस्काउंट, 15% कैश डिस्काउंट, वो तो बात की बात है। अभी आपको लिस्ट प्राइस ही नहीं पता। आपका कॉस्ट प्राइस पे थोड़े ना सामान बेचोगे, तो पहले प्रॉफिट मार्जिन निकालोगे। लेट द सेल प्राइस, लेट द सेलिंग प्राइस बी x, तो लेट द सेलिंग प्राइस बी x। प्रॉफिट क्या है 20% ऑफ x विच इज इक्वल टू 0.2x। तो कॉस्ट क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, यस और नो। सेलिंग प्राइस क्या है x, प्रॉफिट क्या है 0.2x, तो कॉस्ट क्या हो जाती है 0.8x। और कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट तो गिवन है 1 लाख, 1 लाख इज इक्वल टू 0.8x, x इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 0.8, डेसिमल हटाया 2425, 1,25,000, 1,25,000। क्या है ये x, x क्या लिया था हमने सेलिंग प्राइस। तो अब वेरीफाई कर लो, 125, प्रॉफिट कितना है 20%, 25,000, कॉस्ट कितना हो गया आपका 1 लाख। तो अब आपका आ गया कि आप सामान कितने में आगे कोट कर रहे हैं, तो लिस्ट प्राइस आया एक तरह से आपका ये 1,25,000। आज समझ आई। अब आप इस पे, अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ठीक है ना। प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना था। नॉर्मली अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे हमने, तो उसमें हमें स्टार्टिंग प्राइस गिवन था, लिस्ट प्राइस गिवन था, तो इसमें आपको पहले प्रॉफिट ऐड करके कितने का सामान है वो कैलकुलेट करना था। नाउ ट्रेड डिस्काउंट इज 15%, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 15%, तो 1,25,000 का 15%, 15% कितना हो गया 18,750। तो 125 18,750 लाख 6,250 24, ठीक है ना। अब कैश डिस्काउंट इस पे कैलकुलेट हो जाएगा। कुछ पेमेंट की बात कर रहे हैं, वेयर हाफ अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश एंड हाफ थ्रू चेक। चेक, पेमेंट कैश से आए या चेक से आए, कैश डिस्काउंट पूरा मिलता है, ठीक है ना। तो कैश डिस्काउंट पूरे पे मिलेगा, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, लेस कैश डिस्काउंट। रेट क्या है 15%, 15 ही था ना, 15%। तो 106,250 का 15%, 15,937.5, राउंड ऑफ कर देंगे, 515,938 राउंड ऑफ कर दिया, तो कितनी पेमेंट बच गई 106,250 माइनस 15,938, 90,312। तो जिसमें से 50% कैश में आई, 50% चेक से आई, क्योंकि पूरे पैसे मिल रहे थे, पूरे पेमेंट हो रही थी ना, इसीलिए कैश डिस्काउंट पूरे पे निकाल दिया। अगर बाकी क्रेडिट होता तो पहले 50% स्प्लिट कर दे फिर डिस्काउंट निकालते। जब पूरे पे डिस्काउंट मिल रहा है तो 50% स्प्लिट करके 2 बार डिस्काउंट क्यों निकालो, अपना काम बढ़ाओगे। पूरे पे डिस्काउंट मिल रहा है तो पूरा कैश डिस्काउंट माइनस कर दो, फिर 90,312 45,156 45,156 45,156। क्लियर। एंट्री क्यों नहीं है, मतलब कुछ भी कर सकते हैं ना, वो जान पेपर को मुश्किल करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं ना। क्या पता एक क्वेश्चन 3 मार्क में आ जाए।
या 3 छोटे छोटे आ जाए 1-1 मार्क के, कुछ भी हो सकता है ना। मैं कह रहा हूं कि आपको तो प्रे करना चाहिए कि काश आ जाए, क्योंकि अगर आया तो वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने ये कर रखा है। यस और नो? तो ऐसे क्वेश्चन में ही तो आपकी मेहनत का फायदा होगा। अदरवाइज सिंपल आएगा तो जिसने कम पढ़ा है वो भी कर पाएगा। क्वेश्चन मुश्किल होते हैं ना, अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो वो फायदे में रहता है जिसने ज्यादा मेहनत करी है। तो मैं अज्यूम करता हूं कि हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो खुशी होती है कि पेपर मुश्किल आए, तब आएगा मजा। इजी आया तो जो 2 दिन पहले पढ़ा था वो भी अच्छे नंबर ले आए। गुड सोल्ड है तो आपको एंट्री भी पास करके दिखा देता हूं। कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। सेल्स में क्या आएगा? ये सेल वैल्यू 1,06,250। नहीं, वो तो सेल में इंक्लूडेड होता है ना, वो तो सेल में इंक्लूडेड होता है, वो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए होता है, प्रॉफिट कहीं शो नहीं होता गुड्स का। कैश कितना आया? 45,156। चेक कितना आया? 45,156। डिस्काउंट कितना अलाउ हुआ? 15,938। 15,938। क्लियर? आराम से देखोगे तो मुश्किल नहीं है। यस, कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। 2 चीजें सीखनी थी, एक तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन में भी आ सकता है, और है एक ना एक असाइनमेंट 2 में ही है ये, ठीक है ना, कि हमें कॉस्ट प्राइस, सर हमने सारी करे थोड़ी ना क्वेश्चन, बट मैं ये बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट एक होता है, वो यूज किसी भी चैप्टर में हो सकता है। गुड क्वेश्चन, बट क्लियर है? तो ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, इसमें भी सेम अमाउंट पे कैलकुलेट नहीं हुआ। ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट हुआ था 125 पे, कैश डिस्काउंट कैलकुलेट हुआ था जो अमाउंट पेबल था।